क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछले सेशन में अपन ने देखा साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू हियर, ठीक है। इसके बाद में अपन लोगों ने क्या देखा था, साउंड को हम लोग कैसे इमेजिन कर सकते हैं, वेव जैसा, ठीक है। साउंड बेसिकली एक डिस्टर्बेंस होती है। इसमें क्या हो जाता है, जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करता है यानी वाइब्रेट होता है, तो अपने एडजेसेंट पार्टिकल्स में भी वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है, वो वाइब्रेट होना शुरू करती है। फिर वो अपने एडजेसेंट पार्टिकल्स में एनर्जी ट्रांसफर के वो वाइब्रेट ऐसे करते 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 रिसीवर्स के कान तक के जाता है, कान का पर्दा हमारा फिर वाइब्रेट करता है, उससे हमें सुनाई देता है, ये ठीक है। अगर मान लो सब लोग अपने ओरिजिनल डेंसिटी, मतलब एक ब्लॉक के अंदर मान लो 100 लोग अलाउड थे, वैसे ही है, तो इसे बोलते हैं अपन लोग इक्विलिब्रियम। अगर उसी के ज्यादा लोग है एक जगह पे 100 से, मतलब 120 है, तो उसे कहते हैं कंप्रेशन, और उससे कम रहेंगे तो रेयर फ्रैक्शन। याद है ये चीज आपने देखा था। तो कंटिन्यूस कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के कारण हमारा साउंड ट्रैवल कर रहा था, ये चीज हम लोगों ने देखी थी। इसके सिवाय हमने बात की थी साउंड कैसी है, मैकेनिकल है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। मैकेनिकल है, मतलब क्या था, इट नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। एक एक्सपेरिमेंट देखा था हम लोगों ने, ग्लास जार वाला पंप कर करके आवाज कम कर रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ये नहीं लगता है मीडियम, उसका एग्जांपल क्या था मेरा, लाइट था। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा था, साउंड के पार्टिकल्स का डिस्टर्बेंस और एनर्जी ट्रैवल करने का डायरेक्शन, साउंड का वाइब्रेट होने का डायरेक्शन और ट्रैवल करने का डायरेक्शन पैरेलल है। तो ऐसे वाले इनको क्या बोलते थे अपन लोग, ट्रांसवर्स था या लॉन्जिट्यूडनल था, लॉन्जिट्यूडनल। और यही अगर मान लो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे तो ट्रांसवर्सल था, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स यानी कि। तो हमारा साउंड कैसे कैसे रहते थे, साउंड का दो प्रॉपर्टीज क्या हो गई है, इट इज मैकेनिकल एंड लॉन्जिट्यूडनल, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसवर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यहां तक की चीजें इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमने देखा था। एक बार क्विकली यहां से जो जो मिस कर दिया है मैंने गलती से बताता था मैं, वो देखते हैं। भाई शांत प्लीज, बातें नहीं। ये देखो, ये सब चीजें देखी थी हम लोगों ने, आगे पीछे कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन वगैरह, साउंड का ये वाला एक्टिविटी देखा था, मैकेनिकल वेव वगैरह देख लिया था, लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसफर्स देख लिया था। यहां तक है, ठीक है। अब देखो जो अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं, ये आप लोगों को थोड़ा ट्रिकियर लग सकता है, बट इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा ध्यान देना भूखे नंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, एक बार प्लीज ध्यान देना, अब डिस्टर्ब नहीं होना। We are going to learn something called frequency, something called amplitude and something called speed, ठीक है। सबसे पहला डायग्राम देखो, ठीक है, कुछ नहीं, एक स्पीकर लगाया हुआ है, गाने बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं मतलब साउंड ट्रैवल कर रहा है, उसके जो पास के पार्टिकल्स रहेंगे वो वाइब्रेट हो रहे होंगे, कुछ जगह पे कंप्रेशन हुआ होगा, कुछ जगह पे रेयर फ्रैक्शन हुआ होगा, ठीक है, कुछ पास में कुछ दूर में हो गए। ये चीज आपको समझ में आ रही है। मैंने ऊपर वाले डायग्राम में डॉट 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 से दिखाया हुआ है, उसी जगह पे नीचे में मैंने लाइन से दिखाया। जहां पे लाइन ज्यादा डार्क है या फिर दो लाइन से डिस्टेंस कम है, वहां पे कंप्रेशन है, जहां पे डिस्टेंस ज्यादा है वहां पे रेयर फ्रैक्शन है। अब देखो ये समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है बच्चों को, इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी देखो, अब अगेन मेरा डायग्राम स्किल्स बहुत अच्छे है नहीं, बट मैं कोशिश पूरी करूंगा। मान लो ये यहां पे पास में ना बहुत ज्यादा भीड़ थी, ठीक है, ये बहुत भीड़ वाला सेक्शन है, ये नॉर्मल वाला है, मतलब ये मेरा इक्विलिब्रियम वाला हो गया, ठीक है। और इसके बाद में मेरा दूर 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 वाला जगह है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वापस से क्या होगा, एक सेकंड जल्दी आजा भत्तड़, रुका हूं मैं, बाय। अब देखो, अब इसके बाद में फिर से कंप्रेशन, इक्विलिब्रियम, रेयर फ्रैक्शन, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद में फिर से मेरा इक्विलिब्रियम आएगा। देखो कैसा रहेगा ना बेटा, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, एक कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच में हमेशा एक इक्विलिब्रियम आएगा मेरा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली ये इक्विलिब्रियम फिर आ जाएगा मेरा,
यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाजू में ये फिर कंटिन्यू होना शुरू हो जाएगा मेरे, फाइन। अब इसको ना मैं ग्राफ पे बता रहा हूं। अब प्लीज 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 सुनो, ये मेरा एक्स एक्सिस है, मान लो ये मेरा वाई एक्सिस है। इक्विलिब्रियम इज नॉट जीरो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, इक्विलिब्रियम डज नॉट मीन जीरो। मैं ऐसे मानने के लिए बोल देता हूं, माई इक्विलिब्रियम इज समथिंग लाइक 100, माई कंप्रेशन इज 120, माई रेयर फ्रैक्शन इज 80। मतलब क्या इक्विलिब्रियम मतलब वो ब्लॉक के अंदर 100 लोग हैं, कंप्रेशन मतलब वो ब्लॉक के अंदर 120 लोग हैं, और रेयर फ्रैक्शन मतलब ब्लॉक के अंदर 80 लोग हैं, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल इसके ये मेरा पॉइंट जो हो गया है, ये हो गया है मेरे 100 का, ये हो गया मेरा 120 का, और ये हो गया है मेरा 80 का। जस्ट सेइंग, जो इक्विलिब्रियम है ना, उससे जितना ज्यादा दूरी कंप्रेशन की रहेगी उतनी ही दूरी रेयर फ्रैक्शन की रहेगी। देखो इक्विलिब्रियम से 20 ऊपर में कंप्रेशन है, तो इक्विलिब्रियम से 20 नीचे में रेयर फ्रैक्शन रहने वाला है। अब मैं इसका ग्राफ अगर बनाऊंगा, एक सेकंड चलो, तो ये देखो स्टार्टिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन, ये कंप्रेशन वाला जोन है मेरा, करेक्ट। ये इक्विलिब्रियम, ये रेयर फ्रैक्शन, ये इक्विलिब्रियम, ये कंप्रेशन, करेक्ट। प्लीज 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 देखो, पहले ये वाला जोन है इसके करस्पॉन्डिंग के लिए, फिर मैं इक्विलिब्रियम पे पहुंचा हूं, फिर मैं रेयर फ्रैक्शन पे पहुंचा हूं, फिर मैं इक्विलिब्रियम पे पहुंचा हूं, फिर मैं कंप्रेशन पे पहुंचा हूं, फिर मैं इक्विलिब्रियम पे पहुंचा हूं, फिर मैं रेयर फ्रैक्शन पे पहुंचा हूं, फिर मैं इक्विलिब्रियम पे पहुंचा हूं। तो बेसिकली कुछ ग्राफ ऐसा ही चलने वाला है इसका। बेटा ये कुछ गाड़ी नहीं चला रहा हूं मैं यहाँ पे कि डुपुक से गिरी फिर चढ़ गई, ये नहीं, ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैं डेंसिटी का वेरिएशन दिखा रहा हूं। अब सर 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 ये पॉइंट क्या हो गया? तो देखो ऐसा नहीं है कि या तो 120 ही या फिर 100 ही या 80, नहीं, 120 से 100 तक के जाने के लिए बीच में कोई एक रूम मिलेगा, यहाँ पे 119 हो गए, जहाँ पे 118 पे 117 करते 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 कम 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 करते करते 100, मतलब जब मैं यहाँ पहुंचूंगा तो यहाँ पे सब लोग रहेंगे ना बेटा। फिर मेरे को क्या कहते हैं, रेयर फ्रैक्शन तक के पहुंचने के लिए, मतलब 80 तक के पहुंचने के लिए 99, 98, 97, 81, 80 तक के पहुंचूंगा यहाँ पे, फिर 80 पे पहुंचूंगा। अब इक्विलिब्रियम में 100 तक पहुंचने के लिए फिर से 81, 98, 99, 100 तक के पहुंचूंगा। ये सब चीजें आएगी फिर, ये समझा ये चीज? प्लीज इसे ये मत सोचो कि ये कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है मेरा, वेलोसिटी कम हुई वेलोसिटी बढ़ी, वो नहीं है ये डेंसिटी का ग्राफ है, नॉट अगेंस्ट टाइम। ये तो सिर्फ मेरा पोजीशन दिखा रहा है, जैसे 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 मेरा ये पार्टिकल्स जो दूर दूर वाले हैं। समझा ये चीज क्या हुआ है? श्योर? हाँ दिखाता हूं, ठीक है। ये हो गया, आप डेंसिटी भी बोल सकते हो या फिर एवरेज प्रेशर भी बोल सकते हो इस चीज को, कोई इश्यूज इसके अंदर? हाँ ये किया हुआ है, हाँ, हाँ। किसकी बच्चे? हाँ अब देखो, अब इसका ये क्वेश्चन वैसे बहुत लॉजिकल क्वेश्चन, सर व्हाई वर दीज नॉट स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो बेटा मैं तेरे को ये बताने के लायक नहीं, ठीक है, कि वो वेरिएशन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो 1 सेंटीमीटर दूर पे जाएगी तो एक कम होगा, फिर और 1 और सेंटीमीटर पे एक कम होगा, फिर 1 और सेंटीमीटर पे एक कम होगा। ऐसा वो जितना तू इन्हें एक्स पे बढ़ाएगी वाई पे उतना ही कम या बढ़ेगा, वैसा नहीं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं हो वो उसके लिए। इसको वैसे जो ऐसे ही बता रहा हूं, इसको होता है साइनोसाइडल या साइन कर्व्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? SINE, साइन कर्व्स। आपको 11 12 स्टैंडर्ड में पढ़ने मिलती है। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में आपको साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक जो होता है वो 10th में मिलता है, उसका ग्राफ देखने नहीं मिलता है, पर ठीक है छोड़ो छोड़ो, इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। आप इसको एवरेज, इसको आप डेंसिटी या एवरेज प्रेशर करके भी बोल सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा मतलब प्रेशर ज्यादा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम जितना प्रेशर, यहाँ पे कम प्रेशर। समझा ये चीज? तो यही चीज ना आप उसके ग्राफ में देखते हैं, उसके ग्राफ में बेटर बनी हुई है ये। अब देखो बच्चे लोग ना सिर्फ यहाँ पे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे छोड़ो, कई टीचरें इस चीज में कंफ्यूज तो नहीं, बट उन लोगों को समझता ही नहीं है कि सर ये एक्स एक्सिस है क्या? हाँ, अरे नहीं है वो एक्स एक्सिस, वो आपका एवरेज डेंसिटी या एवरेज प्रेशर, एवरेज प्रेशर या एवरेज डेंसिटी का लाइन है वो।
यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, समझा? वो ग्राफ एक्चुअल में ऐसा था, ये एक्स एक्सिस था, यहाँ पे 0 का है मेरा सिचुएशन। फेयर इनफ, कोई इशू किसी को भी यहाँ पे? दीदी क्लास के बाद आना, एक बार मेरे से चेक करवाना यहाँ पे। हाँ बच्चे, नहीं वैसा रहेगा ही नहीं बच्चा। गाइस देखो, ओए ऐसा नहीं रहता है कि अपना पैटर्न जो है ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, वैसे रहता है, ठीक है ना? तुमको नहीं, देखो तुमको रहेगा भी, कहां पे दिखाता हूं मैं जैक्सन, ये देखो ये, पर तुमको इसके बारे में नहीं है। तुमने कभी ऑटो ट्यून वर्ड सुना है क्या? वो क्या करता है ना, जब फटे 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 रहता है ना, उसको कर्व प्रॉपर करता है। तो सिंगर्स वगैरह की आवाज जो रहती है वो ऐसे आती है। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग ये ऐसा दिखता है साउंड वेव, ठीक है ना? आइडियल साउंड वेव बना रहे हैं हम लोग बिल्कुल ही अभी के लिए, और तुम लोग 9th स्टैंडर्ड में आइडियल साउंड वेव ही देखोगे। अब ये देखो, ये वही चीज, जहां पे कंप्रेशन, जहां पे भीड़ ज्यादा, वहां पे मैं पीक पे हूं, जहां पे क्या कहते हैं बीच में कहीं तो भी इक्विलिब्रियम आया और ये हुआ, यहां तक ठीक है। हाँ रुक जाओ, ठीक है, नहीं रुक जाओ, यहां तक किसी को भी कोई इश्यूज है? पक्का? नाउ आई एम कमिंग बैक टू माय एग्जांपल। अब मुझे आप लोग बताओ, मेरे इक्विलिब्रियम और कंप्रेशन के बीच में कितना डिस्टेंस था? 20 यूनिट्स का था। या कंप्रेशन, अच्छा इक्विलिब्रियम और रेयर फ्रैक्शन के बीच में कितना था? 20। तो ये जो डिस्टेंस है इसे बोला जाता है एम्पलीट्यूड। क्या बोला जाता है इसे? एम्पलीट्यूड। समझा ये चीज? निष्ठा पूरा ध्यान से उठाओ, डिस्ट्रैक्ट मत हो। यहां पे देखो, इसने वैसे ही वो एम्पलीट्यूड मार्क किया हुआ है, फेयर इनफ। यहां पे नेक्स्ट, अब अभी के लिए जस्ट फॉर फन मैं यहां पे ना, ये तो 0 सेंटीमीटर दूरी पे है मेरा, ये मान लो 3 सेंटीमीटर दूरी पे, तो ये 6, ये 9, ये 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39। मुझे बताओ पहला पीक यानी पहला कंप्रेशन, शाश्वी ध्यान देना, पहला पीक या कंप्रेशन मेरा ये है, ठीक है? नेक्स्ट पीक या कंप्रेशन का मेरा एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 12 है सर। उसका नेक्स्ट पीक 24, उसका नेक्स्ट 36। मेरे दो कंप्रेशंस का जो पीक है उनके बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है? 12, 12, 12। सर रेयर फ्रैक्शन का भी देखते हैं, चलो। पहला रेयर फ्रैक्शन है 6, दूसरा कहता है 18, फिर कितना है? 30। वो आगे भी, ये चलो ये भी आ जाएगा ना, 39 का मैं आई थिंक 42 हो जाएगा मेरा, ठीक है? यहां तक है। मेरे दो रेयर फ्रैक्शंस के बीच का डिस्टेंस कितना कितना है भाई लोग? सर ये भी 12, सर ये भी 12, सर ये भी 12, करेक्ट। दो कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशंस या दो कॉन्सिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शंस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ। क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। तो क्यों बोलते हैं मैं आपको भी समझाता हूं। तो दो इक्विलिब्रियम के बीच का नहीं चलेगा क्या? तो नहीं, ये तुम्हारा पहला इक्विलिब्रियम, ये तुम्हारा दूसरा इक्विलिब्रियम, इसमें 6 ही आ रहा है। नहीं, देखो नाम क्या है उसका? वेव लेंथ। एक वेव पूरी कंप्लीट जो ये तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो मे बी बच्चा तेरा नाम क्या है? कोटल, ठीक है ना? मैं कुछ पॉइंट्स आकर सब लोग ध्यान देंगे। इस पॉइंट को अभी के लिए मैं ए बोल रहा हूं, इसको मैं बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है ना? अगर मैं बोलूं मैंने ए से वेव शुरू की थी तो मेरी वेव कहां पे खत्म हो रही है? ई पे। देखो ये एक पैटर्न जो है ये हुआ, अब वो रिपीट कर रहा है अपने आप को। या तो ऐसा ले लूं मैं, या फिर नहीं सर मैं बोल रहा हूं मेरी वेव शुरू हुई है बी से, तो कहां पे खत्म होगी सर? ये यहां पे नहीं, ये पूरी ऐसे जाके, ये एक वेव कंप्लीट हुई मेरी, फिर ये दूसरी वेव कंप्लीट हुई मेरी, फिर ये तीसरी वेव कंप्लीट हुई मेरी। तो कोई भी एक कंप्लीटेड वेव, मतलब मैं यहां से यहां देख लूंगा तो कितना है वो? 3 से लेके आई थिंक सो कितना था भाई वो? 15 तक के, 12 हो जाएगा। या फिर नहीं सर
मैं यहां से यहां देख लूंगा तो भी उतना ही आ रहा है 12। नहीं 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 सर, मैं यहां से यहां देखूंगा तो भी आ जाएगा। सर ऐसा क्यों? आप पीक्स पे ही देख रहे हो या फिर कंप्रेशन पे ही देख रहे हो, सही आप ये वैलीज पे ही देख रहे हो या फिर आप इक्विलिब्रियम पे देख रहे हो? सर मेरी तो खुजली है, मेरे को यहां से देखना। देख भाई, तो तुम्हारा ये यहां से यहां तक के चलेगा, पर तुम्हारे को अब अनफॉर्चुनेटली मैंने ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बताई नहीं थी ना बच्चा लोग। समझा तुम लोगों को क्या हुई बात? तो देखो वेवलेंथ का बेसिक डेफिनेशन होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट। ये जो रहते हैं ना टॉप वाले, इनको आता है क्रेस्ट, या बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रोस, TROUGH। ठीक है, अभी एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड क्या, एक बार के लिए अपन यहां पर सब चीजें समझते हैं। कंप्रेशन इज द रीजन वेयर पार्टिकल्स आर क्राउडेड टुगेदर, जहां पे एवरेज डेंसिटी हाई, जहां पे डेंसिटी हाईएस्ट हो जाती है। ठीक है, ये हाई प्रेशर रीजन होता है, यहां पे हम लोग पीक बनाते हैं और पीक को हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। तो ये देखो जो सब चीजें थी, कंप्रेशन में पार्टिकल्स खूब ज्यादा भीड़ भाड़ बना के रखते हैं, हाईएस्ट डेंसिटी से सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ है, हाई प्रेशर है वहां पे। ठीक है, इन्होंने पीक बनाया है, इस पीक को हम लोग क्रेस्ट बोलेंगे। रेरफ्रैक्शन इज द रीजन जहां पे दूरदार फैल फूल के बैठे हुए लोग। ठीक है, ये रीजन के अंदर में हमारी डेंसिटी कम रहती है, चलो ठीक है, यहाँ पे प्रेशर भी कम होता है। ठीक है, ये वैली जैसा बनाते हैं हमारे, और उस वैली के पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ट्रो। समझा ये चीजें क्या हुई है बच्चा लोग? पक्का? अगर ये चीज समझ में आ गई ना तो बढ़िया। नेक्स्ट आप लोगों को मैंने वेवलेंथ बताया। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या टू कंप्रेशन या रेरफ्रैक्शन। ठीक है, पर उसका क्रेस्ट या ट्रो का अपन मेजर करते हैं, यहां तक है। ठीक है, अब सुनो, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट लैम्डा, लेमड़ा नहीं लैम्डा, लैम्डा से किया था। ये सिंबल देख लो, ये ऐसा है। ठीक है ना? ओए ध्यान दो प्लीज। अब देखो ये डिस्टेंस था, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या पढ़ा था अपन लोगों ने? मीटर। तो इसका भी ऐसा यूनिट मेरा क्या हो जाता है? मीटर। अब मैंने आप लोगों को एक एम्पलीट्यूड बताया था कहीं तो भी। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस हो जाता है ऑन ईदर साइड ऑफ मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब एवरेज, एवरेज मतलब मेरा क्या चाहता है? इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम से या तो ऊपर कितना या इक्विलिब्रियम से नीचे कितना। ये अगेन क्या है बेटा? मेरा एम्पलीट्यूड ए से हो जाएगा। अब देखो इसको मैं डिस्टेंस से मेजर नहीं करूंगा, मैं ऐसा 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे नहीं। ये देखो बच्चा लोग, अगर मैं मान लो यहां पे मैं डेंसिटी बोल रहा हूं, ठीक है, तो 100 पार्टिकल पर मीटर क्यूब, और ऊपर रहेगा 120 पार्टिकल पर मीटर क्यूब, और नीचे देखो ये रहेगा 100 पार्टिकल्स पर मीटर क्यूब, ये रहेगा 120 पार्टिकल्स पर मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब जो भी तुम, और ये रहेगा 80 पार्टिकल्स पर सेंटीमीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब। तो बेसिकली जो तुम्हारा यूनिट तुम डेंसिटी में यूज कर रहे हो या प्रेशर में यूज कर रहे हो, वही यूनिट तुम्हारे एम्पलीट्यूड का हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड विल बी सेम एज दैट ऑफ डेंसिटी या प्रेशर, तुम लोग जो यूज कर रहे हो वहां पे। तो उसने वही दिया हुआ है, या तो आप डेंसिटी का यूज कर लो या प्रेशर का यूज कर लो। यहां तक किसी को कोई भी इश्यूज? एक चीज समझाता हूं मैं, अगर आप लोगों का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका मतलब आप ज्यादा लाउडली बोल रहे हो। आप खुद सोचो ना, मैं जब करके चिल्लाऊंगा, क्या डर गई वहां? ना कथक नहीं, कथक नहीं सिखा दी, म्यूजिक। हाँ तू जान दे पगली। ठीक है, सुनो ओए, तो जब मैंने जोर के चिल्लाया, मैंने ज्यादा एनर्जी फेंकी, ज्यादा जम के पार्टिकल को वाइब्रेट किया, ज्यादा जोर के अगर पार्टिकल को वाइब्रेट किया है तो ज्यादा पास में आ रहे होंगे, ज्यादा पास में एवरेज डेंसिटी ज्यादा बढ़ाई होगी मैंने। तो उन लोगों का ये जो था कर्व, वो एक्चुअल में शायद यहां तक के शुरू हो गया होगा और दूर जाते जाते क्या यहां तक के, और दूर जाते जाते शायद नीचे तक के, यहां तक के आएगा वो। समझा ये चीज? तो लाउड साउंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, सॉफ्ट साउंड का एम्पलीट्यूड कंपैरेटिवली कम हो जाता है। यहां तक है, ठीक है? लाउड साउंड दूर दूर तक ट्रैवल करता है, सॉफ्ट साउंड कम ट्रैवल करता है। ठीक है ना? समझाए? एग्जाम्पल, रुचा से बात करूंगा मैं, 2 क्लासरूम दूर तक के चले जाएगी आवाज, लाउड साउंड। तरीशी छोड़ो, जान दो, कोई बात नहीं। तरीशी की जान देख के लग रहा है कि उसको पढ़ने की इच्छा ही नहीं है।
अरे होश मेरे बच्चे मेरे, और मैं तुमको बिल्कुल मजाक में नहीं बता रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत बोरिंग है वैसे, तुम्हारे स्कूल वाले विद इन 3 डेज 4 डेज कंप्लीट करना है इसको, और तुमको नहीं समझेगा, वो सिर्फ तुम्हारे को डिफरेंस और डेफिनेशन बता देगी और तुमको इशूज आएगा फिर। नेक्स्ट, लाउड साउंड में ज़्यादा एनर्जी, सॉफ्ट साउंड में लोअर एनर्जी, तो डिफरेंस देख लो एक बार लाउड साउंड और सॉफ्ट साउंड का। ऐसा नहीं कि मेरे को ऐसी मजा आई थी दिया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा ये डायरेक्टली, इसलिए दिया हुआ है। हाँ बच्चे, मेरे को 3 ही पता है, और हो सकते हो गए, नीचे भी देखता हूँ मेरे हिसाब से 3 लिखा है मैंने, हाँ 3 ही है, उसका नीचे ग्राफ बना हुआ है ये। हाँ ये 2 मार्क के लिए आएगा बेटा, लाउड साउंड सॉफ्ट साउंड, वो भी नहीं पूछेंगे ज़्यादातर तो नहीं यार। हाँ मेरी अभी इसकी मम्मी से बात हुई तो उसकी तबीयत खराब हो गई है, मैंने बोला कि आप उसको मंडे को फिर पेपर ही मत देने, नहीं भेज दो फेल हो जाएगा ना। कोई फर्क नहीं करता, देन दो, वो उसको अगर वैसा बोलोगे ना वो कल पढ़ेगा ही नहीं, उसकी मम्मी को सर बोले नहीं पेपर देने जाना है, उसको ठीक करो, दवाई ववाई खिलाओ और पढ़ाने बैठाओ उसको, तो बैठेगा पढ़ेगा। हाँ यहाँ तक है, ठीक है। हाँ माँ, हाँ रुक जा ना, हाँ वेवलेंथ थे हाँ। मैग्नीट्यूड नहीं बच्चे, हाँ वेवलेंथ की वैल्यू कम या ज़्यादा होने से, हाँ क्या, हाँ वो यस पढ़ना तो बताऊंगा, रुक जाओ। यहाँ तक है, ठीक है। अभी देखो अपन ने 2 टर्म सीख चुके हैं, क्या क्या सीख लिया हम लोगों ने, एक एम्पलीट्यूड सीख लिया है और दूसरा क्या सीखा हम लोगों ने, वेवलेंथ सीखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज अपन लोग सीख रहे हैं फ्रीक्वेंसी। हैव यू एवर हर्ड दिस थिंग, एंड यू माइट हैव हर्ड दिस थिंग अ लॉट मेनी टाइम्स ऑफ प्रियांशी। प्रियांशी, यू आर फ्रीक्वेंटली लेट इन द क्लास। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार कोई चीज हो रही है, ठीक है प्रियांशी, अभी होश में रहना। अरे झूठी, प्रियांशी इज फ्रीक्वेंटली स्लीपिंग इन क्लास, प्रियांशी इज इनफ्रीक्वेंटली अटेंटिव इन क्लास। हैप्पी चोपली। हाँ सुना अभी, फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज कितनी ज्यादा बार हो रही है, समझा। तो अब देखो, वो तो तुम्हारे को इंग्लिश समझ में आ गया, हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट अकर्स वगैरह। फ्रीक्वेंसी का वैसे डेफिनेशन आता है, 1 सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेशन हो गए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने एक पेंडुलम लिया, उसे तुमने दिया टपली मारा, वो गया प्यार से आ गया, ठीक है, स्पीड स्लो थी उसकी, ठीक है पेंडुलम की, बट तुम लोगों ने उसका मैकेनिकली से मैंने घूम रहा, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो चुकी है, वो 1 सेकंड में ज्यादा बार अपने राउंड कंप्लीट कर रहा है ना, समझा। तो फ्रीक्वेंसी वो है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। अगर मैं ऐसा बोलूं मेरा पेंडुलम ने 80 स्विंग्स कंप्लीट कर लिया 2 सेकंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 80 डिवाइड बाई 2 मतलब 40। यही मैं बोलूं मेरे पेंडुलम ने 40 स्विंग्स कंप्लीट किया है 4 सेकंड्स में, तो कितनी हो जाएगी 40/4 मतलब 10 हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट होता है हर्ट्ज। क्या होता है बेटा, हर्ट्ज, HZ, ठीक है। यहां तक है। फ्रीक्वेंसी का सिंबल वैसे ना ये स्टाइलिश V कुछ होता है, बट ये V बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए समझा रहा हूं। तुम फ्रीक्वेंसी को F से भी डिनोट कर सकते हो, F से करना, तो क्यों हमको स्टाइल मारना है, नहीं, तुम जहां पे स्टाइल मारोगे न्यूमेरिकल में बहुत इशू आएगा, तुमको पक्का बता रहा हूं, थोड़ा सा भरोसा रखा मेरे पे। हाँ बच्चे, तो ठीक है, तो F बोलना हमेशा और लिखना वो भी मैं समझाऊंगा तुम्हें जब न्यूमेरिकल आएगा तब। अभी देखो अपन लोगों ने 3 चीजें पढ़ चुके हैं, प्लीज 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 प्लीज। पहली चीज अपन लोगों ने क्या पढ़ी, एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड आपको समझ में आ चुका है, आई एम होपिंग सो। दूसरी चीज अपन लोगों ने क्या पढ़ी है बेटा, वेवलेंथ, वेवलेंथ को अपन लोग लैम्बडा से डिनोट कर रहे थे। अभी थर्ड चीज अपन ने पढ़ी है फ्रीक्वेंसी, इसे या तो F से या तो फिर स्टाइलिश V से करते डिनोट। एम्पलीट्यूड का क्या था, इट वॉज द मीन, कहते मीन से कितना इधर साइड में डिविएटेड है अपने, ठीक है, डिस्टेंस था। नेक्स्ट अपना वेवलेंथ क्या था, इट वॉज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन या क्रेस्ट और ट्रोस। तीसरा अपने फ्रीक्वेंसी पढ़ा, फ्रीक्वेंसी क्या था बेटा अपना, नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑसिलेशन अकर्स, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। यहां तक है, ठीक है। अब एक ऐसे ही बातें चल रही है पर थोड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो मे बी विथ नैतिक ईजी था, ठीक है बच्चे। मैंने बोला मेरी कोई चीज है जो 1 सेकेंड में 20 बार हो रही है, ठीक है, तो जाओ एक ऐसे लिखने की जगह पे यहाँ पे मैं टाइम इन सेकेंड्स का लिखूंगा, हाँ टाइम इन सेकेंड्स,
और ये नंबर ऑफ टाइम्स हैपनिंग। मैंने बोला 1 सेकेंड में 20 बार हो रही है। तेरे हिसाब से फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बच्चा इसकी? 20/1 तो 20 यानी 20 हर्ट्ज। यहां तक ठीक है। अब बताओ कितने सेकेंड में एक बार होगी? तो सर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इसमें। 1 इंटू 1 इज 20 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू है 1/20। मतलब एक बार कंप्लीट करने के लिए उसे 1/20 सेकंड लग रहा है बेसिकली। चलो सर वापस से मैं एक काम करता हूँ, मैं गोल 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 शक्तिमान, तुमने अच्छा तुम लोग शक्तिमान वाले हो कि नहीं हो? हाँ हाँ, मेरे को क्या पता बैटमैन और ये हनुमान के आगे तुमने शक्तिमान देखा था क्या पहले? तो सुनो, वो शक्तिमान गोल 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 घूम रहा है अपना, ठीक है। 1 सेकेंड में शक्तिमान 20 बार घूम लेता है, तो भाई की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 हर्ट्ज। बट मेरे को देखना है एक बार घूमने के लिए कितना सेकंड लगा रहा है, तो 1/20 सेकंड लग रही है, ठीक है। और देखो ये चीज है, ठीक है ना। एक बारी में वो 1 सेकंड में वो 100 बार घूम लेता है, तो एक सेकंड में एक बार घूमेगा, तो एक्स की वैल्यू हो रही है 1/100। सुनो अभी 1 सेकंड में 100 बार, तो एक बार कितने सेकंड्स में? 1/100 सेकंड्स में। यहां तक ठीक है। अब तुम खुद बताओगे ओरली, 1 सेकंड में 50 बार, तो एक बार कितने सेकंड में? 1/50। तो अगर 1 सेकंड में n टाइम्स घूम रहा है, ठीक है ना, तो कितने सेकंड्स में एक बार घूमेगा? 1/n। तो जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है उसका तुम रेसिप्रोकल कर लोगे, तो तुम्हारे को एक रेवोल्यूशन यानी एक कंप्लीट साइकिल का मिल जाएगा। एक समझ से ये फैक्टराइजेशन के अंदर ये वाले क्वेश्चंस करवाओ क्या? ये कैसा क्या? ये कुछ गलत है। डिवीजन वाला वो स्क्वायर है, वो लिखा वो है स्क्वायर है ना? हाँ ये करा ना, करवाओ। 5/2x का होल स्क्वायर करा के वैसे ही देखा। करवाओ। गाइस शांत, ओए 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 ओए। तो बेसिकली अगर मैं फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ले लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक बारी के लिए कितना टाइम लगता है उसे होने के लिए? एक बारी के लिए कितना टाइम लगता है कोई चीज को होने के लिए? उसे बोला जाता है टाइम पीरियड। क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जिसे हम लोग कैपिटल टी से, देखो स्मॉल टी नहीं कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, वो होता है टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है ना। एंड उसका फॉर्मूला हो जाता है इज 1 फ्रीक्वेंसी। तो कैपिटल टी इज 1/f बोलो या स्टाइलिश v बोलो आप लोग। ये समझे चीज़ें आप लोगों को? प्लीज गाइस प्लीज 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 एक और बार देखेंगे यहाँ से। देखो हम लोगों ने वेवलेंथ देख चुका है, जस्ट अभी आप लोगों को फ्रीक्वेंसी भी बता चुका हूं मैं। अब मैंने आपको जस्ट अभी टाइम पीरियड का बारे में बताया। टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव या वन कंप्लीट ऑसिलेशन, कैपिटल टी से कहता है। और टाइम पीरियड है, टाइम है 0.2 सेकंड 0.5 सेकंड, ऐसे में सेकंड्स हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन को समझिए आप, टाइम पीरियड इज 1/फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड, कुछ भी बोलो तुम लोग। यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था मेरे फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। इसके और अलग अलग हो जाएंगे, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, मिली हर्ट्ज, माइक्रो हर्ट्ज, नैनो हर्ट्ज, जैसा किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, वैसा ही दिया हुआ है। समझा ये चीज़ क्या हुई है? यहाँ तक है, किसी को कोई इश्यूज? हाँ नहीं बेटा, इट हैज टू कम डाउन टू एसआई यूनिट्स ओनली बेटा, ठीक है। हाँ नहीं, वो एनर्जी लेवल को बताया जाता है, ठीक है। अब गाइस ओए हाँ, अब सुनो 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 गाइस, वो ऊपर जो भी लिखा है हाई पिच लो पिच मुझे नहीं पता। मुझे पहले जो दोनों ग्राफ बने हुए हैं इसमें क्या चीज सेम दिख रही है आप लोगों को? कि इन दोनों की ये चीज तो सेम है पक्का से, वेव से नहीं नहीं। तो मैं आपको क्वेश्चन वो करता हूँ रिपीट में। इन लोगों की फ्रीक्वेंसी सेम है, इन लोगों का टाइम पीरियड सेम है, इन लोगों का वेवलेंथ सेम है, इन लोगों का एम्पलीट्यूड सेम है। कोई भी एक ही आंसर है इसमें, टाइम पीरियड नहीं, एम्पलीट्यूड सेम है इन लोगों का। क्या सेम बेटा? एम्पलीट्यूड। ये देखो जितना ऊपर तक ये जा रहा है उतने ऊपर तक ये जा रहा है, जितना नीचे तक ये जा रहा था उतने नीचे तक ये जा रहा था, ठीक है। सेम एम्पलीट्यूड मतलब सेम एनर्जी लेवल की इसकी बात होती है। इनका क्या डिफरेंट है तुम अगर देखोगे ना तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। ये देखो मान लो ये 1 सेकेंड का तुमको बना के दिया हुआ है मैंने, तो यहाँ पे 1 सेकेंड में वो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हो चुका है, जबकि यहाँ पे 1 और 2 बार ही हुआ है अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी है मेरी 8 हर्ट्ज,
यहाँ की फ्रीक्वेंसी है मेरी 2 हर्ट्ज। अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो उसे हायर पिच बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे? हायर पिच। लो अगर फ्रीक्वेंसी है तो उसे बोला जाता है लोअर पिच। गर्ल्स की आवाज़ हाई पिच होती है, ये इसको हाई पिच बोला जाता है, जो कानों को चुभती है। लकीली लड़कियों की आवाज़ चुभती है ऐसा नहीं है, कई लड़कों तो बड़ी मीठी मीठी लगती है, कोयल जैसी। क्या हो गया? तेरे को नहीं लगती क्या? देखो कोयल जैसी नहीं लगती क्या? कुछ नहीं, पकड़ो, ध्यान दे, सुनो ओए। बट गर्ल्स की पिच हायर पिच होती है। वो कुछ तो भी होता है ना, वो गाना गाते रहती है वो लेडी और करके वो फोड़ती है गिलास अपना, क्या बोलते हैं, हाँ ये ओपेरा पोपेरा वाले जो चोचले रहते हैं अमीरों के। हाँ तो बेटा उसके अंदर ना इन लेडीज की पिच हाई होती है। तुम जब 11th में आओगे तो तुमको रियलाइज होगा कि ये लोग अपनी पिच बढ़ा बढ़ा के एक ऐसे लेवल पे आते हैं जिस पिच से कोई और पार्टिकल मूव कर रहा हो। जब पिच से पिच मिलता है तो पार्टिकल और जम के वाइब्रेट होता है और वाइब्रेशन के कारण कांच फूटता है, ऐसा बोला जाता है। मुझे लगता है कोई पत्थर फेंक के मारता हूँ, चुप हो जा पगली, पर वो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो अगली बार जब एक गाय की तरफ सुनने जाएंगे हम लोग भत्तर जी, तो सुनो ओए गाइस, अब सुनो ओए, अब मैं तुम लोग को एक और चीज़ बताता हूँ। चलो मना नहीं, आंखें बंद करना, ठीक है ना। मैं किसी बंदे या बंदी की तरफ पॉइंट करूंगा, वो सिर्फ हेलो बोलना, ठीक है ना। मना नहीं, तू आंखें बंद करके मुझे बताने की कोशिश करना किसकी आवाज़ थी वो। अबे पगली क्या उसकी तरफ देख रही? अब आवाज़ कर अपनी आंखें बंद, चोमपट, रुक अबे। तो शायद हाँ, जिया कौन है अपने क्लास में? नहीं, ठीक है एक और ट्राई करते हैं, बस आंखें बंद। हाँ हेलो, हाँ ठीक है फाइन गुड, पहचाना उसने, वापस आंखें बंद कर। करेक्ट। देखो उसको बिना देखे भी आवाज समझ में आ रही है, क्योंकि उसके ब्रेन को आदत है किस पिच पे किसकी आवाज आती है, ठीक है। अब मैंने जहां पे नोन वाली आवाज है इसलिए करवाया, अब कल मैं कोई रैंडम इंसान की अगर आवाज लेके आ जाऊंगा उसे बोलूंगा करने के लिए, डिफिकल्ट फॉर हर टू, कौन है भाई क्या पता उसको, ठीक है। तो पिच बेसिकली क्या हो जाता है ना, इट इज हाउ डज द ब्रेन इंटरप्रेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड। वो श्रिलनेस वगैरह बताता है आप लोगों को, ठीक है। श्रिल ने वो कितनी चुभने वाली है आवाज, ठीक है ना। हाँ ओए शांत। पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच। वो तो हम लोग एक ग्राफ में देख चुके हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट रह सकता है पिच, एम्पलीट्यूड भी अलग अलग रह सकता है। बट यहाँ पे मैंने क्या किया है, मान लो मेरा एम्पलीट्यूड और भत्तर का एम्पलीट्यूड सेम है, सेम एनर्जी लेवल से हम बोल रहे हैं, बट हम दोनों के पिच का डिफरेंस आने वाला है। गुड इनफ है यहाँ तक का। एक बार के लिए आप लोग पिच के बारे में पढ़ लोगे यहाँ पे अब कई चीज़ों का कंफ्यूजन शुरू होगा थोड़ी देर बाद, बट एक बार के लिए आप इतना पढ़ लोगे प्लीज। ए माँ पढ़ना। डाउट है कोई? यहां तक है, ठीक है चीज़ें। हाँ बोलो बेटा, इसमें वेवलेंथ अलग रहेगी, अगर फ्रीक्वेंसी अलग है तो वेवलेंथ को अलग होना ही पड़ेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो आप रियलाइज करोगे वेवलेंथ कम है, तुम खुद देखो ना, ठीक है। टाइम पीरियड भी अलग हो जाएगा ना, अगर फ्रीक्वेंसी अलग है तो टाइम पीरियड भी अलग हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी वॉज 1 टाइम पीरियड। देखिए धीरे बहुत एम्पलीट्यूड कम रहेगा बेटा। हाँ ये देखो, ये वाली जो पहली वाली थी 1 सेकंड में 8 बार कर रही थी, तो टाइम पीरियड 1/8 हो चुका है इसका। दूसरी वाली 1 सेकंड में 2 बार कर रही है तेरी, तो टाइम पीरियड 1/2 हो चुका है बच्चे, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, को मैथ से समझाया है, ए इज इक्वल टू 1/b लिखा हुआ है, आगे ऊपर नीचे है तो वो इनवर्सली हो जाते हैं। यहाँ तक है, ठीक है। एम्पलीट्यूड भी हम लोग समझ चुके हैं, लाउडनेस भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। वैसे देखो यहाँ पे अब एम्पलीट्यूड्स अलग अलग थे बट मेरी फ्रीक्वेंसी सेम थी। मतलब मैं खुद बोलूंगा, एक बार चिल्ला के बोल रहा हूं मैं, ठीक है, और एक बार धीरे बोल रहा हूं मैं। चिल्ला जब रहा हूं तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, दूर दूर तक के जाने वाली आवाज़, और एनर्जी ज़्यादा लगा रहा हूं या एनर्जी ज़्यादा उसमें।
लोअर इसमें कम है। समझा ये चीज? यहां तक किसी को भी कोई इश्यूज? इंटेंसिटी क्या हो जाता है बेटा, देखो अब मैं एक हाँ फॉर एग्जाम्पल मैं 100 जूल ऑफ एनर्जी लगा रहा हूं ट्रक को मूव करने के लिए, और वही 100 जूल ऑफ एनर्जी में लगा रहा हूं एक फुटबॉल को मूव करने के लिए। तुमको क्या लगता है कहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी? फुटबॉल पे। क्यों? इक्वल एनर्जी बट वो एरिया का डिफरेंस हो गया है ना तुम्हारा, तो वही अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया जो रहेगा, उस मास नहीं तो एरिया रहेगा, क्योंकि ट्रक बड़ी चीज थी और ये छोटी सी चीज थी। ठीक है, यहां तक का यस सॉरी नहीं तो वो ठीक है, बट इंटेंसिटी तब भी कम हो जाएगी। देखो अब उसका क्या बोलना है, सर आपने ना छोटा सा एक फुटबॉल लिया जो पत्थर का बना हुआ है प्रॉपर तरीके से, और मैं ट्रक जितना बड़ा थर्माकोल का रखा हुआ है, बट वेल इफ आई टॉक अबाउट इंटेंसिटी इज ऑलवेज एनर्जी पर यूनिट एरिया देन। ठीक है, अब देख मैं देखो एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मैं जिस स्पीड से जिस एम्पलीट्यूड से बोल रहा हूँ वो एम्पलीट्यूड तेरे कान के अंदर ही अगर कॉन्सेंट्रेट हो जाए तो तेरे को बहुत लाउड डिस्टेंस रहेगा। यानी मतलब मैं इतने जोर के तेरे कान के अंदर घुस के बात करूंगा तो तेरे को चीखने वाली आवाज़ आएगी। अब मैं तेरे को दूर से बोल तो कितनी जगह फैल गई है। अब यही देख, यही चीज़ को अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो तेरे को लग रहा है थोड़ी बेटर, ज़्यादा जम के आवाज़ आ रही है, कम हो गई है। मुंह के सामने हाथ रखा तो मैंने कुछ एरिया जहाँ पे फैल रही थी आवाज़ उसको कम कर दिया, तो इंटेंसिटी मैंने बढ़ा रहा हूँ। समझा? तो यही इंटेंसिटी हम लोग बढ़ाएंगे कब? जब लाउड स्पीकर भोपू जो रहता है ना अपना, भोपू को जब हम बोलते हैं तो उससे अपन लोग चेंज करते हैं इंटेंसिटी वगैरह। यहाँ तक है ठीक है भाई लोग? अब लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच में ना डिफरेंस होता है। सेम लाउड वाली चीज का इंटेंसिटी अलग अलग रहेगा। जैसे मैं ऐसे बात अगर कर रहा हूं तो आप लोगों को जितना लाउडनेस आ रहा है उतना ही अगर मैं ऐसे मुंह के पास हाथ रख के कर रहा हूं तो भी लाउडनेस उतना ही है, वैसे एम्पलीट्यूड उतना ही है मेरे बोलने का, बट तुम्हारे लिए इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। तब एक बार के लिए ये दोनों का बीच का डिफरेंस आप लोग पढ़ लो। ये रटने की चीज है, इसके अंदर कुछ मेरे को समझाने का कुछ नहीं है। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बच्चा लोग। और जोड़ के गठान मान देंगे ना बेटा तो इंटेस्टाइन बाहर आ जाएंगे। अब तो खींचे जा रही जाकर वो अपने हैं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बस तू रोती बहुत है इतना को पता चल गया है। टप 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 बरसा पानी, सही में ध्यान दे पगली। कहीं से डिफरेंस देख लो एक बार के लिए, याद करना बेटा आप लोगों को। सॉरी अभी नहीं, वैसे ये चैप्टर ऐसा है कि जब मैं रिवीजन लूंगा तो 1 घंटा मैक्स खींच के भी 1 घंटा चलता है, उसके ऊपर नहीं जाता है। वो रटना है बेटा, वो डेफिनेशन समझ ले बचाओ, रटना ही है देखो बेटा। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग रटना है चीज़ है, आपको इसमें बहुत स्ट्रेस नहीं देना है। ठीक है, बढ़ा सकता हूँ आगे। अब हाँ सॉरी क्या 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 मतलब देख, ये अगर मैं ऐसे रख रहा हूं तो कम एरिया में से एनर्जी पास हो रही है ना तेरी। टनल में से कुछ बोलना और टनल के बाहर से वो जैसा। नाउ गाइस क्वालिटी क्या होता है या टिम्बर। अब देखो तुम लोगों ने कभी वो गिटार को ट्यूनिंग वगैरह करते देखा है क्या? तो उसे क्वालिटी को सेट करते रहते हैं वो लोग। बेसिकली क्वालिटी क्या होता है, वो कैसा वेवलेंथ का शेप, ऐसे साउंड वेव का शेप कैसा बनाने वाला है। तो देखो अगर मेरी आवाज़ फटी हुई है, जो कि है इसलिए मैं सिंगर नहीं हूँ, ठीक है, तो मेरा कुछ तो भी ऐसा अजीब सा मान लो एक बार सेकेंड वाला जो भी है ना, फ्लूट वाला है या फिर नीचे वाला देख लो, ठीक है, वैसा बनेगा। बट ये अगर मैं ऑटो ट्यून करूँगा तो ये जो डिफरेंसेस रहते हैं ना मेरे, वो फटी हुई इसको लोग स्मूदनिंग कर देता है वो। ठीक है, तो क्वालिटी बेसिकली क्या है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ साउंड दैट हेल्प्स टू डिफरेंशिएट साउंड फ्रॉम वन टू अनदर। तो बेसिकली जो वो कर रही थी ना, साउंड का डिफरेंस जो बता रही थी, वो क्वालिटी के डिफरेंस के कारण बता रही थी, और उसको हमारी पिच की आइडिया है। ठीक है, अब तुम्हें मिमिक्री आर्टिस्ट सुना है कभी कुछ होता है, तो वो लोग किसी और की क्वालिटी और किसी और की पिच को मैच कर लेते हैं। अब मुझे नहीं पता कैसे करते, वो कैसे स्किल डेवलप करते हैं वो लोग, लेकिन मैंने एक लाइव शो में बंदे का देखा है, तो ही आस्क्ड समवन टू स्पीक समथिंग रैंडमली, आप कुछ बोलिए, ऐसी बात कॉन्वर्सेशन कर रहा है, मुझे ये भी नहीं पता उसने कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स बुलवाया उससे कि क्या, बट वो कॉन्वर्सेशन कर रहा था कि हाय माय नेम इज संकेत अग्रवाल, आपका नाम क्या है सर, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। ठीक है, कॉन्वर्सेशन करते 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 करते
उसने फट से उसकी एग्जैक्ट आवाज़ निकालना शुरू कर दी। तुम लोगों ने तो ये सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर वगैरह के हम लोगों ने ज़्यादा यूट्यूब पे ये बहुत देखी हुई है कि ये लोग बहुत अच्छा मिमिक कर रहे हैं। वो इंसान लाइव पर्सन का मिमिक करना शुरू कर देता है एग्जैक्ट आवाज़, कि पीपल वर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट हु स्पीकिंग देम। तो वो लोग कुछ नहीं क्वालिटी को कैच कर लेते सामने वाले का, और वैसे ही अपने गले से, आई एम नॉट श्योर अगेन हाउ, और वैसे साउंड वेव्स बनाना शुरू करते हैं। ये आपको साउंड वेव्स याद नहीं रखना है, बनाने को नहीं पूछना होता, ऐसे दिखाने के लिए एनसीईआरटी में दिया था तो मैंने भी डाल दिया। ठीक है, एक बार के लिए तू सब पढ़ लो आप लोग। अलग अलग चीज़ बेटा, जमीन आसमान का फर्क है। पिच में एनर्जी से कोई मतलब ही नहीं है, चीखना नहीं होता है बेटा। देख कुछ लोगों की आवाज ना कान को चुभती है, वो धीरे ही बोले तो ए तू कैसी है रे, ये और ए तू कैसी है रे में फ्रीक्वेंसी का बहुत डिफरेंस है बेटा, समझा हो जाए। और मैं जोर के और धीरे से बोलूं तो उसके अंदर में तेरे एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है। ठीक है गाइस, ये ठीक है, फुद्दू की बातें थी। अब नेक्स्ट अगेन ये नोट और टोन जो है ये और फुद्दू की बात है। सुनो अभी, टोन का मतलब होता है वो पूरी की पूरी साउंड में सिर्फ और सिर्फ सिंगल फ्रीक्वेंसी थी। नोट का मतलब होता है उसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसी थी। स्पीड, बाप रे, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्पीड, इतना डिफिकल्ट है तो कुछ नहीं, फालतू की बात है। अब सुनो, देयर इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन स्पीड, frequency and wavelength. That this thing is V is F lambda. V is F lambda. कुछ लोग, मैं बोलता हूँ याद ऐसे ही रखो, मैं तुम ऐसे रखो V is F lambda, स्टाइलिश V वाला। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये स्टाइलिश V और ये नॉर्मल V बहुत कंफ्यूज कराते हैं मेरे को, इसीलिए मैं तो V is F lambda ही बोलता हूँ और लिखता भी वही हूँ। यहाँ पे V का मतलब क्या हो गया बेटा मेरा, स्पीड, F का मतलब क्या हो गया मेरा, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा का मतलब क्या हो गया है मेरा, वेवलेंथ। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है मेरा, हर्ट्ज। इसका क्या हो जाता है बेटा मेरा, मीटर। याद है क्या, ठीक है। एक और रिलेशन आता है तुमको, एफ इज इक्वल टू 1/t, याद है ना, टाइम पीरियड वगैरह वाला। अब ये वाला एक बार के लिए डेरिवेशन आप लोग देख लो। अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है, बट मेरा सजेशन रट लेना चुपचाप से, जब चोचले पने नहीं करना अपने इसमें। लेट द टाइम पीरियड, मतलब एक पूरी कंप्लीट होने के लिए आपको कितना टाइम लगा, मान लो कैपिटल टी टाइम लग रहा है, मतलब कैपिटल टी सेकेंड में आप एक बार पूरे को तामझाम कर पा रहे थे, तो एक सेकेंड में 1/t हुआ था ना, फ्रीक्वेंसी उसकी 1/t हो चुकी है। ठीक है, तो नाउ माई फ्रीक्वेंसी, वो देखो स्टाइलिश वी जो लिखा हुआ है ना मेरा, ये स्टाइलिश वी था, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, बहुत इशू आता है उसमें। माई फ्रीक्वेंसी विल बिकम 1/t। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, स्पीड या वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहां तक कोई इशू था किसी को भी? डिस्टेंस मेरा कितना था बच्चा लोग, हाँ डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, तो बेसिकली वेवलेंथ जैसा रहेगा वो। तो देखो वेलोसिटी इज वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड इन टी, और 1/t की वैल्यू f के बराबर थी, तो v इज f लैम्डा, खत्म। ये डेरिवेशन कई बार पूछते हैं, बट ठीक है ये हो जाता है, इसमें इतना स्ट्रेस नहीं रहता है। अभी देखो मेरे को सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के पहले तक का ही कराना है अभी। अब ये इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो अपन चैप्टर के एंड होने के बाद करने वाले हैं। ठीक है, वो इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट चैप्टर एंड होगा उसके बाद में करेंगे अपन लोग। अब देखो, स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स सेम ऑलमोस्ट फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी इन अ गिवन मीडियम। मतलब मान लो मेरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, आपकी फ्रीक्वेंसी कम है, वैसे उल्टा, मेरी फ्रीक्वेंसी कम है, कोई लड़की की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बट जिस स्पीड से वो एयर में ट्रैवल कर रही है वो नियरली सेम ही रहने वाला है। ऐसा नहीं कि कोई जोड़ के बोलता है या किसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा वगैरह हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए ही नहीं है कि मान लो मैं और मेरे बाजू में एक लाउड स्पीकर लगाया हुआ है, मैंने भी कुछ बोला, उसने बाजू में लाउड स्पीकर ने भी कुछ बोला मेरे बाद में, तो हम दोनों की स्पीड सेम रहेगी। सिर्फ हाँ ये ज़रूर रहेगा कि मेरी आवाज़ से बहुत ज़्यादा लाउड वो लाउड स्पीकर की आवाज़ रहने वाली है। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ साउंड ऑब्वियसली इज लेसर देन स्पीड ऑफ लाइट। आप लोगों ने कई बार देखा होगा दूर में फटाका फूटता है, पहले दिखता है, आवाज़ लेट आती है आप लोगों को, नॉर्मल सी चीज़ है। स्पीड ऑफ साउंड मल्टीपल चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहले आप कौन से मीडियम में से ट्रैवल करवा रहे हो, आपको स्टार्टिंग में बताया था, सॉलिड में फास्टेस्ट ट्रैवल करता है, लिक्विड में कंपेरेटिवली कम, और गैसेस में सबसे कम। कल आपको लास्ट सेशन बताया था। नेक्स्ट, अगर टेम्परेचर बढ़ता है,
आपका, तो स्पीड भी बढ़ना शुरू हो जाती है। क्यों? उसका दिमाग मत लगाओ। अगर एयर का ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो भी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है। यहां तक ये चीज़ें ठीक है। तो हम लोगों ने ये जो डिफिकल्ट समझने के लिए चीज़ें थी ना, वो आज यहाँ पे कंप्लीट की है। नेक्स्ट सेशंस में अपन लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मतलब ये सब चीज़ें करने वाले हैं। ये बहुत ईजी है समझने के लिए, और वो हो सकता है 2 सेशंस में या उससे भी, हाँ 2 सेशंस में न्यूमेरिकल इंक्लूडेड, ये एको या रिवर्बरेशन के उसमें हो जाए। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर दे।